हेलो चैंपियंस, कैसे हो सब। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर लाइट, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि सर रे डायग्राम कैसे बनाएं, सर न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं। आप लेक्चर देखते जाओ, हम इसे 3 पार्ट में करेंगे। 3 लेक्चर अगर आपने देख लिया, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी हम वन शॉट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वन शॉट में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, वीडियो लंबी हो जाती है। अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, आप आराम आराम से एक एक कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे। ठीक है। आपके 10th क्लास को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी अब राघव सर की है। तो अपना कॉपी और पेन निकालें और नोट्स बनाते हुए पढ़ते रहिए मेरे साथ। वेलकम टू राघव ऑर्बिट वेयर कंसेप्ट रिवॉल्व्स। आज करते हैं 10th क्लास का चैप्टर लाइट, जो कि आपके स्कूल एग्जाम और बोर्ड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि लाइट का काम क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो लाइट की जरूरत पड़ती है। यही सबसे पहला पॉइंट यही है, कैन यू सी इन द डार्क। नहीं देख सकते हैं भाई, अंधेरे में नहीं देख सकते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि अरे अगर तुम्हें मेहनत करोगे तो तुम्हें अंधेरे में तीर नहीं मारना पड़ेगा। इसीलिए मेहनत कीजिए और बिल्कुल सटीक निशाना लगा के तीर मारेंगे, और 100% है कि हमारा जो नंबर होगा वो 95 प्लस परसेंटेज हमें 10th क्लास में लेके आना है। अंधेरे में तीर नहीं चलाना है। हम एक एक करके सारे कंसेप्ट समझते हुए चलेंगे। ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, कैन यू सी इन द डार्क। तो हम नहीं देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे हूँ, कोई पर्सन एक दूसरे जगह पे खड़ा है, अगर वहाँ पे लाइट नहीं है, जिस पर्सन को हमें देखना है वहाँ पे लाइट होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर वहाँ पे लाइट नहीं है तो हमें वो पर्सन नहीं दिखेगा, भले ही मेरे पास 400 वाट का बल्ब जल रहा हो या फिर 10 वाट का बल्ब जल रहा हो। लेकिन अगर वो व्यक्ति हमें चाहेगा देखने के लिए अंधेरे से, तो वो व्यक्ति हमें देख सकता है। क्यों देख सकता है? क्योंकि मैं लाइट में हूँ, तो जो वो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करके उसकी आंखों तक जाता है, फिर वो हमें देख पाता है। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, वी सी ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन लाइट रीचेज आवर आइज। जब हमारी आंखों तक लाइट नहीं आएगा, हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। ठीक है। We see objects only when light reaches our eyes, either directly from a source of or bouncing off the object। वही सेम चीज कह रहा है। आगे चलते हैं। What is light? लाइट होता क्या है बेटा? सबसे पहला क्वेश्चन यही है। लाइट कह रहा है, the light is a form of energy। Light is a form of energy that travel in a straight line and makes object visible for our eyes। जो लाइट है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रेवल कहाँ करती है? स्ट्रेट लाइन में करती है। लाइट ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ, दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अगर आपसे कोई पूछेगा कि लाइट को हम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ क्यों बोलते हैं, तो आपको क्या बोलना है कि भाई क्योंकि जो लाइट है वो क्या करती है? ट्रेवल जो है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ पे करती है। फॉर एग्जाम्पल, यहां से यहां अगर आपने यहां से एक लाइट दिया और यहां से लाइट आ रहा है, तो अगर आप यहां से ऐसे देखोगे, इस तरीके से अगर मैंने बना दिया ऐसे, तो जो लाइट है वो लाइट कहां पे आएगी? लाइट सिर्फ इसी पॉइंट पे आ पाएगी। ठीक है। अगर आप ये बोलोगे कि यहां पे भी लाइट आ जाए तो नहीं आएगी, यहां पे आ जाए तो नहीं आएगी, इवन यहां तक भी नहीं आएगी, क्योंकि लाइट जो क्या करती है? हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। क्लियर है? एग्जांपल है सनलाइट एंटरिंग थ्रू ए स्मॉल होल इन अ कर्टन फ्रॉम ए स्ट्रेट बीम। आप देखते हो कि जो लाइट आएगी वो बिल्कुल एक बीम बना के आती है, वो बिल्कुल सीधी आती है। ये अगर ऐसे कर्टन आपने बनाया, कर्टन लगा हुआ है, वहां पे एक पतला सा ऐसे होल है, तो यहां से अगर लाइट आ रही है तो बिल्कुल सीधी आएगी, ऐसे होते हुए लाइट नहीं आती है। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है वो 2 तरीके का होता है बेटा, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या होता है? एक हमारा होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होता है हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होता है इमिट्स देयर ओन लाइट, उसके पास खुद का लाइट होता है अपना। ठीक है। और नॉन ल्यूमिनस जो होता है वो ल्यूमिनस पे क्या होता है? डिपेंड होता है, जिसके पास खुद का लाइट नहीं होता है। ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? सन। सन के पास खुद ही लाइट है अपना, मून के पास अपना लाइट नहीं है, ये रिफ्लेक्ट करती है। अब आता है हमारा व्हाट इज रिफ्लेक्शन। जैसे अभी हमने देखा ना कि मून जो क्या कर रही थी? रिफ्लेक्ट कर रही थी लाइट को। तो होता क्या है ये रिफ्लेक्शन? सबसे पहले हम यहां देखते हैं डेफिनेशन। व्हेन लाइट हिट्स अ सरफेस, एक सरफेस को लाइट जो है वो हिट करती है और बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। देखो सेम डायरेक्शन नहीं है, सेम मीडियम है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। कुछ टर्म्स है वो याद रखना। इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है, नॉर्मल रे होता है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है।
अगर हम देखें तो इंसिडेंट रे का मतलब क्या है, जो लाइट आ रही है इंसिडेंट, जो बाउंस बैक रिफ्लेक्ट कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल रे मतलब जो ये नॉर्मल है, इमेजिनरी लाइन होता है ये। एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब जिस पॉइंट पे तीनों जो लाइन है वो आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब हम इस डायग्राम को एक बार देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से जूम आउट करके कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको। इधर से एक लाइट आ रही है, ये जो क्या है, ये जो लाइट आ रही है इसको हम क्या बोलेंगे, तो इंसिडेंट रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। जो लाइट आ रही है उसे हम इंसिडेंट रे। अब यहां से टकराने के बाद ये लाइट इधर जा रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। क्लियर, बहुत सिंपल, दिमाग में रखो। ये जो लाइट आई उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट, मिरर से टकरा के जो वापस चली गई उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, अब यहां पे जब ये लाइट आ रही है ना तो ये एक एंगल बनाती है नॉर्मल लाइन के साथ। किसके साथ, नॉर्मल लाइन के साथ। उस एंगल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप सिंपल बोलना इंसिडेंस एंगल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहां से फिर एक एंगल बनाती है, ये जो रिफ्लेक्टेड है वो भी एक एंगल बनाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो इस लाइन को हम क्या बोल रहे थे, इंसिडेंस। तो जब तक ये लाइट रे थी तो हम इसको लाइट रे कह रहे थे। अब इसने एक एंगल बना लिया तो इंसिडेंस, और यहां पे क्या लिख देंगे, एंगल। यहां पे लिख देंगे एंगल, तो इंसिडेंस एंगल हो गया। अब ये जो बाउंस बैक होकर रिफ्लेक्ट कर रही है, तो जो रिफ्लेक्ट कर रही है इसको हम क्या बोलेंगे, बताओ, रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्ट कर गई ना, फिर क्या बोल देंगे हम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल है, कुछ ज्यादा लोड नहीं लेना है, आराम आराम से करो, तसल्ली से याद हो जाएगा, रटना नहीं है, समझने की चीजें बस समझो। एक प्लेन मिरर है, उस पर एक लाइट आई जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंस बोलते हैं। वही लाइट यहां से टकरा के वापस चली गई उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रे बोलते हैं। जो इंसिडेंस रे आई वो एक एंगल बनाती है, तो उसी के नाम से ही वो एंगल है, कौन सा है, इंसिडेंस एंगल। जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है वो भी एक एंगल बनाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन एंगल। क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा। नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन बेटा ये 90 डिग्री पे होता है। कितने पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो बहुत ऑब्वियस बात है कि ये सीधा आया और ये सीधा ही चला जाता है। अब ये सीधा क्यों चला जाता है वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं बनाया है नोट्स में तो इसको बना लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहां पे कह रहा है कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या कहता है। बेटा रिफ्लेक्शन तो वहां पे हो रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ तो रूल्स होंगे ना। अगर वो लाइट आ रही है, जा रही है, कुछ एंगल बना रही है, तो कुछ ना कुछ तो रूल्स होंगे। तो उसी रूल्स को हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो भी मिरर है, चाहे फ्लैट हो चाहे कर्व्ड हो, सब फॉलो करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, जो वहां हमने देखा था वहां मैं एक बार यहां पे बना के दिखा देता हूं। ये एक सपोज करो मिरर है, ठीक है, यहां से एक लाइट आई इंसिडेंट, ये गई तो रिफ्लेक्टेड। ये हमारा नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन कितने पे होता है, तो 90 डिग्री पे होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री मतलब क्या है, क्या कह रहा था सबसे पहले, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो ये इंसिडेंट एंगल है, जो ये एंगल है आई, वो हमेशा इक्वल होगा एंगल आर के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपको बेटा याद ही रखना है, वैसे आपको याद होगा पहले से ही। और ये नॉर्मल लाइन जो हम इमेजिन कर रहे हैं ये कहां चली जाएगी, जब ये आई है तो कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि नेचर है इसका कि ये रिफ्लेक्ट करेगी। तो बेटा 90 डिग्री में बिल्कुल सीधी आ रही है। तो अभी हमने पढ़ा ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितने एंगल पे ये आई है उतने ही एंगल पे चली जाएगी। क्लियर है। और आप एक चीज देखो कि ये तीनों कहां पे हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है। तो ये एक इस प्लेन मिरर पे हो रहा है, ये एक प्लेन मिरर पे हो रहा है। तो ये जो प्लेन मिरर पे हो रहा है उसको क्या बोला था, इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब जिस पॉइंट पे ये मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है।
यही है हमारा दो लॉ। पहला क्या कहता है बेटा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल, हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। और दूसरा लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे, और जो पॉइंट है, जो ये पॉइंट है, ये सब किस पे होगा, सेम प्लेन पे होगा। देखो ना, सेम ही मिरर पे तो हो रहा है सारी चीजें, उसी को यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया गया है, ठीक है। मैंने पहले बता दिया, दीज टू अप्लाई ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जितनी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी उन सब पे ये लॉ क्या करता है, अप्लाई होता है, चाहे वो फ्लैट हो या फिर कर्व हो। ये आपको याद कर लेना है, रटना नहीं है, चीजों को समझ लेना है बस, बाकी आपको याद अपने आप ही हो जाएगा। आगे यहां पे अगर कोई भी अगर सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती ही है तो फिर हमें हर चीज पे अपना इमेज क्यों नहीं बन जाता है, दीवार पे देखते हैं तो इमेज क्यों नहीं बन जाता है। तो बेटा रिफ्लेक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर उसको हम डिफ्यूजर भी बोलते हैं, डिफ्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इफ अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर द सेम फॉर ऑल सरफेस, व्हाई डज अ मिरर गिव अ क्लियर इमेज बट अ वॉल डज नॉट, क्यों नहीं बनाती है। तो बेटा बहुत सिंपल दिमाग में रखना कि जो हमारा मिरर होता है वो क्या करता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन करता है, क्यों, क्योंकि ये स्मूथ एंड पॉसिबल होता है। ऑल रिफ्लेक्टेड रेज गोज इन द सेम डायरेक्शन। आप यहां देखो ना, यहां से जो ये आया तो ये किधर जा रहा है, यहां से इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि अलग चला गया, मतलब यहां से ऐसे आया इधर के बदले में इधर चला गया, सेम डायरेक्शन में जा रहा है सब। तो यहां पे इसको क्या बोलेंगे हम, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर का मतलब क्या होता है कि देखो लाइट तो आया लेकिन देखो इधर चला गया, यहां भी आया ये इधर चला गया, यहां आया ये इधर चला गया, कोई सेम डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा है, इसीलिए यहां पे इमेज जो है वो फॉर्मेशन नहीं होती है और यहां पे इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। तो रेगुलर में हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है और डिफ्यूज और इरेगुलर में हमारा जो होता है वो नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे रिफ्लेक्टेड रे आती है बेटा वो स्कैटर कर जाती है एक वॉल पे, ठीक है, इसलिए वो फैल जाती है चारों तरफ। टाइप ऑफ मिरर, अभी हमने प्लेन मिरर देखा जिसमें भाई साहब सजने धवरने स्कूल जाने से पहले जो देखते हैं अपना शकल वकल, उसी में देखते हैं। प्लेन मिरर में कैसा होता है, तो बिल्कुल फ्लैट होगा, स्मूथ सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी होता है। गिव्स अ वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब होता है बेटा कि आप रियल में मिरर के अंदर में नहीं हो, बस आपका इमेज बन रहा है वहां पे। तो कैसा इमेज बने बोलेंगे उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, और रियल इमेज ही बनता है वो हम अभी आगे देखेंगे। इरेक्ट का मतलब होता है बेटा सीधा, इरेक्ट का मतलब होता है क्या, सीधा, याद रखना ये बात, क्या होता है, सीधा। इमेज ऑफ द सेम साइज, आप जैसे हो मिरर में वैसे ही दिखते हो, ठीक है। बाकी जिम के मिरर को छोड़ के, जिम में थोड़ा सा तगड़े दिखने लग जाते हैं, ठीक। कनकेव मिरर, तो वहां पे मिरर का टाइप भी अलग होता है बेटा, ऐसा नहीं है। कनकेव मिरर क्या होता है, अ मिरर दैट कर्व्ड इनवर्ड, बहुत सिंपल है, ऐसे रहेगा और ये इधर से पेंटेड रहेगा, कर्व, केव, ठीक है। क्या है, केव, ऐसे केव बना हुआ है ना, तो जब केव के अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होगा तो बोलेंगे कनकेव, और जब बाहर होगा तो बोलेंगे कन्वेक्स, ठीक है। अब यहां पे आ गया हमारा कन्वेक्स, ये क्या है देखो, लाइक द इनसाइड ऑफ स्पून, स्पून के अंदर वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं। इट कन्वर्ज रेज, अब यहां पे अगर इस पे कोई भी रे अगर आता है तो वो क्या करेगी, कन्वर्ज कर देगी, यहां पे आया कन्वर्ज कर देगी, यहां पे आया कन्वर्ज कर देगी, इधर आया इधर चला जाएगा, इधर आया इधर चला जाएगा। ये क्या करेगी, एक पॉइंट पे क्या करेगी, उसको कन्वर्ज कर देगी, मिला देगी। इसको बोलते हैं क्या, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कन्वेक्स मिरर को स्पून का उल्टा साइड ले लो तो इधर से ये पेंटेड होगा, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, आउटवर्ड होता है लाइक द बैक, बैक अ स्पून। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से अगर ये रे, इसको अभी नहीं, यहाँ से देखो, यहाँ से एक ये रे आया तो ये इधर भेज देगा, यहाँ से आया तो ये इधर भेज देगा, मतलब डाइवर्ज करता है। ये लाइट को क्या करता है बेटा, डाइवर्ज करता है, लाइट रेज। एग्जांपल, रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल, जो व्हीकल में हम रियर व्यू इमेज जो यूज करते हैं ना मिरर, उसमें कन्वेक्स मिरर ही यूज होता है। अभी हम इसका यूज डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, यूज ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का यूज क्या होता है, प्लेन मिरर का यूज क्या होता है, ये देख लो। अब क्या कह रहा है, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ठीक है। विच मीन्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ये याद रखना बेटा, इट कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। क्यों, क्योंकि एक्चुअली में तो आप मिरर के अंदर हो ही नहीं, आप तो मिरर के बाहर हो, बस आपकी इमेज बन रही है उसमें, बस आप देख रहे हो। अगर कोई चाहेगा आपको चाटा मारने के लिए तो मिरर में चाटा मारेगा तो आपको चोट लग जाएगा, नहीं लगेगा ना,
या फिर मिरर के पीछे भी जाके अगर मारना चाहेगा तो नहीं लगेगा, क्योंकि आप वो ही नहीं ना, वहां पे वर्चुअल है, रियल है ही नहीं। द इमेज इज अपराइट, अपराइट का मतलब होता है बेटा इरेक्ट, सीधा। अभी अभी हमने पीछे पढ़ा, ये कैसा होता है, ये सीधा होगा। एंड नॉट इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब यहाँ पे अलग वर्ड है कि जो ऐसे मैं मिरर में देख रहा हूं तो ऐसा तो है नहीं ना कि जो सर है वो नीचे हो गया, पैर है जो पैर ऊपर हो गया, तो कैसा बन रहा है इमेज हमारा, बिल्कुल सीधा बन रहा है। दूसरा, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जितना साइज आपका नॉर्मली है उतना ही आप दिखोगे मिरर में भी। ऐसा नहीं है कि वहां पे आपका साइज डिफरेंट दिखने लग जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं बेटा। हेंस द इमेज मैग्निफिकेशन इज 1, याद रखना कितना होगा, 1 होता है। प्लेन मिरर में मोस्टली 1 ही होता ही है। द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने की जरूरत है बेटा। द इमेज इज क्या है, लिटरली इन्वर्टेड, मतलब ये कि अगर मैं मिरर में देख रहा हूं, आप एक बार जाके देखना मिरर में, और जो राइट साइड है वो ऊपर करना, तो आपको वहां पे लेफ्ट ऊपर होता हुआ दिखेगा। आप लेफ्ट करोगे तो वहां पे राइट ऊपर होता हुआ दिखेगा, ठीक है। वही चीज यहां पे कह रहा है, मीनिंग द लेफ्ट साइड अपीयर्स एज द राइट एंड, इसको रहने देते हैं, राइट एंड वाइस वर्सा। आई कह रहा था इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां पे क्या कह रहा था, इमेज इज फॉर्म्ड इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्या कहना चाह रहा है बेटा ये, मतलब ये कि बीच में अगर ये एक मिरर है और यहां से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आप खड़े हो यहां पे, तो जो आपका इमेज बनेगा, जो आपका इमेज बनेगा वो, इसको थोड़ा सा अलग बना देता हूं, ठीक है ना, ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी है नहीं, कोशिश करता हूं, ठीक है। ये अगर आप यहां पे 5 सेंटीमीटर खड़े हो तो आपका जो इमेज बनेगा वो पीछे भी क्या बनेगा, कितना बनेगा, 5 सेंटीमीटर पे ही बनेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। ऐसा नहीं है कि ये 5 सेंटीमीटर की जगह पे 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, जितना आप मिरर के आगे उतना ही आप मिरर के पीछे। क्लियर है, सेम डिस्टेंस पे बनेगा। मिरर के हम आगे अगर ऐसे जाएंगे तो मिरर भी क्या करेगा, मिरर में भी आप आगे आओगे, ठीक है। क्या करो, ये जो यूज है ना, इस यूज की जगह पे इसको हटा दो, नॉर्मल प्लेन मिरर रखो, या फिर इसको आप लोग रखना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर, इसको याद रखना आप लोग, ठीक है। कनकेव मिरर में क्या कह रहा है, यूज ऑफ कनकेव मिरर में वाइडली यूज, ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि मैग्नीफाइड इमेज कर देता है, कन्वर्ज लाइट करता है ना ये। कनकेव मिरर आर यूज्ड इज सेविंग और मेकअप मिरर्स बिकॉज दे फॉर्म अ मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज व्हेन द फेस इज प्लेस्ड क्लोज टू द मिरर। ये को ये भी कैसा बनाता है, ये भी बेटा इरेक्ट ही बनाएगा। ये भी कैसा बनाता है, ये भी इरेक्ट ही बनाएगा। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, अभी अभी मैंने पीछे बताया, जल्दी बताओ। इरेक्ट इमेज का मतलब होता है सीधा, व्हेन द फेस इज प्लेस्ड। डेंटिस्ट यूज द कनकेव मिरर टू ऑब्टेन, डेंटिस्ट कौन सा यूज करता है, कनकेव मिरर यूज करता है, याद रखना, ठीक है। आपके दांतों में कुछ प्रॉब्लम आ गई, आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो बिल्कुल आपके दांत को आसानी से देख नहीं सकता ना, क्योंकि अंदर क्या है, कोई स्पेस ही नहीं है, तो किसका यूज करता है, कनकेव मिरर का यूज करता है, जिसकी वजह से जो टीथ है वो क्या होता है, बाहर की तरफ जूम आउट हो जाता है। लार्ज एंड क्लियर इमेज ऑफ द टीथ, बड़ा बड़ा दिखने लग जाता है फिर उसे। अब यहाँ पे कनकेव मिरर आर यूज एज अ रिफ्लेक्टिंग इन द टॉर्च, सर्च लाइट, किसमें यूज होता है, याद रखना ये बात एग्जाम्पल के लिए, टॉर्च में, सर्च लाइट्स में, ठीक है ना, व्हीकल हेडलाइट्स में भी यूज होता है, टू प्रोड्यूस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन द लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट द फोकस। अब ये कैसे फोकस पे रखने के बाद पैरेलल कैसे होता है, जब हम अभी वो लॉ पढ़ेंगे ना, 4 लॉ जो रे डायग्राम का होता है, उसमें आपको पता लगेगा कि वो किस तरीके से पैरेलल हो जाती है और किस तरीके से कन्वर्ज कर देती है, ठीक है। इसका मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ, पैरेलल से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा बेटा। जो कनकेव में होता है ना, उसमें रूल है, ये जो होता है ना ऐसे, तो अगर ये यहाँ से आ रहा है ना, तो ऐसे क्या हो जाएगा, एक पॉइंट जिसको हम फोकल लेंथ फोकस बोलते हैं, वहां पे क्या होता है, मिल आ जाता है ये, ठीक है। और अगर हम कोई भी लाइन अगर हम फोकस से ही पास कराते हैं तो वो टकरा के क्या हो जाती है, मिरर से रिफ्लेक्ट करके पैरेलल बन जाती है। तो वही कह रहा है, कहाँ पे, याद रखना इस बात को कि कहाँ पे रखेगा इमेज को, इमेज जो वो है वो कहाँ रखेगा, फोकस से पास कराएगा लाइट को। तो जब फोकस से पास कराएगा तो वो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। दिमाग में ये कंफ्यूजन मत रखना कि अरे वहाँ पे तो कन्वर्ज कर रहा था, तो हेडलाइट का जो लाइट है तो सीधा जाता रहता है, ऐसा तो है नहीं कि लाइट जलता है और आगे जाके मिल जाता है एक जगह पे, अगर मिल जाएगा तो फिर आगे दिखेगा ही नहीं। तो बेटा उसका रिवर्स कर देता है ये, जैसे लाइट जो है वो पैरेलल आ रही थी तो एक जगह पे इमर्ज हो रही थी,
ठीक है ना। तो ये पहले से ही फोकस से पास करा देता है, तो वो लाइट ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ये रूल है, हम अभी आगे देखेंगे, डरना नहीं है। कनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन सोलर फर्नेस टू कन्वर्ट। अब कनकेव मिरर, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या यूज कर रहा है, यहाँ पे जो भी सनलाइट आ रही है, जैसे सनलाइट ऐसे आई, ऐसे आया, ऐसे आया, इन सबको क्या करेगा वो, कन्वर्ज कर देगा। इन सबको क्या करेगा वो, कन्वर्ज कर देगा, ऐसे ऐसे। ये तीनों किस पे, एक जगह पे मिल जाएगा। और फिर जो सनलाइट है उससे क्या होगा, यहाँ पे बताओ, एक ही जगह पूरा सोर्स चला जाएगा ना एनर्जी का, ठीक है। अब जैसे टेम्परेचर जो है वो प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर। कनकेव मिरर यूज इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, किस में यूज होता है, और टेलीस्कोप में भी यूज किया जाता है। देखो इतने सारे एग्जाम्पल है, अगर आप इसमें से 3-4 भी याद रखोगे ना तो फिर भी बहुत आपका काम हो जाएगा पूरा। कलेक्ट एंड फोकस लाइट फ्रॉम द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, जो दूर दूर से जो लाइट होता है ना उसको ये कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। आगे देखते हैं, इतनी देर में तो आप लोगों ने गर्दा उड़ा दिया होगा, तेज हो। आगे देखते हैं, आगे हमारा कन्वेक्स मिरर का यूज। किसका यूज, कन्वेक्स मिरर। ये आपको आगे चल के थोड़ा बहुत परेशान करेगा, ज्यादा नहीं करेगा, बाकी मैं हूं ना, नहीं होने दूंगा परेशान, टेंशन मत लो। कन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज बिकॉज दे प्रोवाइड वाइड फील्ड ऑफ व्यू। ये क्या करता है, वाइड फील्ड देता है। जैसे आप एटीएम में जाते हो ना, तो आप एटीएम में जाते होगे तो आप देखते हो कि उसके ना एटीएम के दोनों तरफ ना एक वो लगा हुआ होता है, मिरर लगा हुआ होता है, उसमें वो पूरा जो एटीएम का होता है सब कुछ दिख रहा होता है चारों तरफ से। तो उसका यही यही काम होता है। देखो वाइड रेंज, देखो एटीएम में यहाँ पे लगा हुआ है ना, देखो ये यहाँ पे जो इमेज लगा हुआ है ना बेटा, वो कौन सा इमेज है, तो ये कन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, ठीक है। कौन सा मिरर लगा हुआ है, कन्वेक्स मिरर लगा हुआ है। बाकी यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कन्वेक्स मिरर यूज इन द रियर व्यू मिरर इन कार बाइक बिकॉज दे शो लार्ज एरिया ट्रैफिक बिहाइंड द व्हीकल्स। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, हालांकि अभी चलाना मत, बाकी सारे काम तो कर ही रहे हो जो 18 के बाद करना है, चला लेना भाई। यहाँ देखो, ऑल्सो द इमेज इज स्मॉलर इट हेल्प्स द ड्राइवर टू सी मोर एरिया। मतलब क्या कर रहा है कि अगर यहाँ पे मिरर लगा हुआ है ना बेटा, तो वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे इस तरीके से एरिया को कवर करता है। तो जो पीछे हमारी गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है वो बहुत आसानी से हमें इस मिरर में दिख जाता है, क्लियर, क्योंकि डाइवर्स करता है ना, देखो तो ज्यादा एरिया लेगा, कवर करेगा। कन्वेक्स मिरर आर यूज इन शॉप malls and ATM for security purpose. They allow a person to see a wide area at once. एक ही जगह पे आप कभी कभी जाते होगे मॉल वॉल में या फिर किसी स्टोर में, तो वहां पे एक कोने में ना एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ होता है, इतना सा, वो पूरे मॉल को दिखा रहा होता है, मतलब मॉल नहीं, एक शॉप को दिखा रहा होता है पूरा मॉल को, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दे अलाउ अ पर्सन टू सी, ठीक है। कन्वेक्स मिरर आर प्लेस्ड एट शार्प टर्न्स एंड नैरो रोड्स। शार्प, आप देखोगे ना जब आप पहाड़ वहाड़ में जाओगे ना, तो वहां पे ऐसे मिरर लगा दिया जाता है ताकि आपको पहले ही दिख जाए कि उधर से भी तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है, क्योंकि एक साइड तो पहाड़ है, ठीक है, अब दूसरी तरफ तो खाई है, और आप बीच में गाड़ी चला रहे हो और आपने ऐसे टर्न लिया, उधर से भी एक टर्न लिया, बस भाई साहब वो वाली फिर जो मुलाकात होती है वो थोड़ा सा अलग मुलाकात हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर मुक्का लात भी शुरू हो जाता है, बिकॉज अगर सही से नहीं टकराए तब, बच गए तब। कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, यूज इन पार्किंग लॉट्स, पार्किंग में भी यूज किया जाता है इसका। आगे चलते हैं, या आप याद कर लेना, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप 1 सेकंड में स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं, आगे जो हमारा आता है वो आता है जो मिरर, जब हमने पढ़ लिया, ये तो हमने पढ़ लिया ना अभी, तो अब यहां पे आता है स्फेरिकल मिरर। अब यहां पे चलो एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, एक ये मैंने स्लाइड इसीलिए रखा था कि देखो ध्यान से समझना, ये आगे बहुत काम आएगा बेटा। ये क्या है, हमारा एक सर्कल है, एक सर्कल है, एक सर्कल पे यहां पे क्या होगा, सेंटर होगा, बहुत सिंपल सा है। यहां से यहां को हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, मतलब यहां से यहां भी क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। अब मिरर वाले में, लाइट वाले में, जब हम मिरर की बात करते हैं बेटा, तो अब यहां पे 2 तरह के मिरर अभी पढ़े थे, क्या पढ़ा था, कॉनकेव और, ऐसा इधर लिखता हूं ना कॉनकेव, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ऐसा करेंगे कि दिक्कत ना हो। इधर लिखते हैं कॉन्वेक्स और इधर लिखेंगे हम कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स का मतलब क्या था,
जिसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से ना ये इस पार्ट को हम काट के निकाल लेते हैं। जब हम इस पार्ट को काट के निकालेंगे तो कुछ ऐसा ऐसा बन रहा है, हालांकि सही बना नहीं, मैं एक बार सही से बनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ ठीक है, ऐसे रखो। इस पार्ट को निकाल के हमने यहाँ रख लिया। सेम ऐसे ही इधर से इस पार्ट को हमने निकाल के इधर रख लिया। तो इधर रखेंगे तो फिर इसके लिए कैसा बनेगा, अब देखो यहाँ पे ये हमारा ऐसा बनेगा कुछ। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वेक्स का मतलब क्या होता है, जिसका आउटर सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो। तो इसको हम अंदर से ऐसा बना देते हैं ताकि एग्जामिनर को या फिर आपके टीचर्स को समझने में आसानी हो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, ताकि वो क्या डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर सके। तो यहाँ से अगर ये लाइट यहाँ से आ रही है, सिंपल दिमाग में रखो, ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें, अगर आपको अभी ये लाइट नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो, परेशान नहीं होना है। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब ये जो लाइन है वो तो रहेगी ना बेटा। तो ये पॉइंट हो गया एक, और ये क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो ये जो रेड पार्ट होगा वो इधर होगा। तो यहाँ से हम अगर देखिए तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है वो तो इसमें भी रहेगा आर। तो ये जो दोनों कनकेव और कन्वेक्स मिरर लिए गए हैं बेटा, वो कहाँ से लिया गया है, एक स्फेरिकल मिरर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, एक स्फीयर से तो लिया गया है। किससे लिया गया है, स्फीयर से लिया गया है, इसीलिए हम इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। बस इतना दिमाग में रखो आप, बाकी हम अभी आगे देखेंगे कि इसको क्या कहते हैं नहीं कहते हैं। इतना समझ में आ गया, इसको हम स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि एक स्फीयर से लिया गया है ये, ठीक है। और ये भी दिमाग में रखना कि जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो यहां से यहां का क्या है, रेडियस है। ये जो पॉइंट है यहां से यहां तक का क्या है, रेडियस है। बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है बेटा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएगा। ये हम पहले ही कर चुके हैं। यहां देखते हैं, देखो वही चीज जो मैंने आपको पीछे बताया, पहले मैंने सोचा कि मैंने आपको अलग से बताया था। देखो अभी मैंने बताया आपको, इन द इनर, इफ द इनर सरफेस, क्या कह रहा है कि इफ द इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, इफ द इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग कनकेव मिरर, इफ द आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग कन्वेक्स मिरर। बेटा ये आपको याद करना ही पड़ेगा, बहुत सिंपल है। समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया हुआ है कि ये केव है, केव के अंदर जब ये एरिया अगर क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है तो कनकेव होगा, केव बना हुआ है ना। और जब ये बाहर का एरिया रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। सिंपल दिमाग में रखो, कोई ज़्यादा रटना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे याद होगा। आप सोचोगे कि अभी देखा हूँ अभी सब कुछ याद हो जाए, पॉसिबल नहीं है, समय देना पड़ता है चीज़ों को। और ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा आपको, अभी बस टफ लग रहा होगा कहीं। यहाँ पे क्या है, स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर। बस हॉलो स्फीयर में से इसको निकाल लिया, जो मैंने पहले भी निकाल के आपको दिखाया था। तो अगर आप ध्यान से इस चीज को देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है। इस मिरर को देखो, इस पार्ट को यहां से निकाला, यहां डाल दिया, इस पार्ट को यहां से निकाला और यहां डाल दिया, वही तो है। तो बेटा ये जो निकाला ना, तो ये यहां से ऐसे जाएगा और ये यहां से ऐसे आएगा। बहुत सिंपल है ना, देखो ना, यहां से एक लाइन देखो ऐसे लो, और इसके लिए यहीं से एक लाइन ऐसे लो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो ये रेडियस मैं कह रहा था ना, ये रेडियस है। तो इस पॉइंट को ना हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अभी आगे हम देखेंगे क्या है। थिंक ऑफ इट एंड लाइक अ हॉलो बॉल, मतलब कह रहा है कि एक बॉल को काटो, कटोरी होता है ना, कटोरी। तो जो जिधर से हम उसमें दाल भर रहे होते हैं ना, वो हमारा कनकेव हो जाएगा, और जिधर से पीछे की तरफ जो हम रखते हैं उसको, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कन्वेक्स हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब ये देखो, एक सेकेंड, यहां पहले इसको पढ़ लेते हैं, क्या क्या होता है बेटा हमारे एक स्फेरिकल मिरर में, कौन कौन से टर्म होते हैं। पहला होता है हमारा पोल, द सेंटर पॉइंट, द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, सरफेस ऑफ द मिरर पे होता है। ऑल मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम द पोल, एक एक करके करते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे कह रहा है, क्या कह रहा है, मिरर, तो यही तो है मिरर, यही तो है मिरर। तो इस मिरर है, ये मिरर है। अब या तो आप इस पे कर लो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम पोल बोल देते हैं,
दिख रहा है ना सही से? नहीं दिख रहा है। इसको हम पोल बोल देते हैं। अब दिख रहा होगा। इसको हम क्या बोल देते हैं? पोल। इस पॉइंट को हम पोल कह देते हैं। वही तो बोला ना उसने कि जो मिरर है उसके मिड पॉइंट पे ही जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। और सारा मेजरमेंट जो है वो हम यहीं से लेते हैं। अब यहां क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर of which the mirror is apart, it is not on the mirror, it lies in front of the concave mirror के सामने, and behind a convex mirror, और convex mirror के पीछे। हम यहीं पे एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं। ये कह रहा है कि ये क्या है हमारा, दिख रहा होगा, ये हमारा इधर से अगर मैं सेलेक्ट कर दूं तो ये हमारा केव हो गया। तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या था? आर था ना। तो ये जो डिस्टेंस है वो तो हमारा रेडियस हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ। क्या कह रहा है? सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर। सेंटर, तो उस सेंटर को हम क्या बोल देंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोल देंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये मिरर के सामने बन रहा है। वही अगर मैं वैक्स रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? इधर से पेंटेड हो जाएगा। तो जो अगर आप देखोगे तो उस लाइन में रेडियस किधर था? इधर था। तो यहां पे ये आर हो जाएगा। क्लियर है? और इसको हम क्या बोल देंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत सिंपल है। बस इसको मैंने लिख दिया इसलिए कि आप लोगों को टफ लग रहा होगा। लैंग्वेज लिख दिया था कि आप लोग एक बार रीड कर लो, क्योंकि जब तक आप लोग रीड नहीं करोगे ना बेटा, डायरेक्ट दिमाग में नहीं छपेगा। एक बार जब पढ़ोगे इसको तो जल्दी दिमाग में छपेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ, अच्छा तो हम पहले अब इसमें आते हैं। यहां पे सपोज करते हैं कि ये रेडियस था, तो इस जगह पे हम इसको क्या बोल देते हैं? हम इसको सी बोल देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? यहां से यहां के डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे थे? तो आर बोल रहे थे। तो आर या तो स्मॉल या फिर कैपिटल रखो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको ठीक लगता है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर आर में द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ द विच इज द पार्ट, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। वही मैंने यहां पे कह दिया, ये रेडियस, लेकिन यहां पे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? सॉरी आगे कर दिया मैंने, थोड़ी बहुत हो जाती है कभी कभी दिक्कत। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। अब यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस कह रहा है एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से होकर गुजर रही है। तो यहां पे ये क्या है? इमेजिनरी लाइन है जो कि यहां से होके गुजर रही है। क्लियर? ये लाइन एक्चुअली में है नहीं, इमेजिन करना है। जैसे आप इमेजिन करते हो ना किसी को, वैसे ही यहां पे भी कर लेना है। बहुत लोग करते होंगे वैसे। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा है प्रिंसिपल फोकस, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल रेज मीट। कनकेव में जहां पे सारी पैरेलल रेज क्या कर रही है? मिलती है। जहां पे सारी पैरेलल रेज मिलती है और अपीयर टू डाइवर्ज, ठीक है? होती नहीं है, बस अपीयर होती है। फ्रॉम कन्वेक्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। कनकेव और कन्वेक्स दोनों का बता दिया इसने। उसके बाद होता है हमारा फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस फॉर अ कनकेव मिरर एफ इज निगेटिव फॉर, वो तो ठीक है, वो तो हम आगे देख लेंगे। कह रहा है कि जब भी मिरर आएगा, तो हमने पहले पढ़ा था ना कि कन्वर्जिंग होता है। कैसा होता है? कन्वर्जिंग होता है। तो जब कन्वर्जिंग होगा, एक अलग कलर लेते हैं, ब्लू कलर आपको अच्छे से दिखेगा। तो यहां से अगर कोई एक लाइट जो है वो यहां पे आया, तो यहां से क्या होगा? ऐसे निकल जाएगा। ये आया और ये ऐसे निकल जाएगा। ये यहां से आया, ये यहां से ऐसे निकल जाएगा। ये यहां से आया, ये यहां से ऐसे निकल जाएगा। तो जो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस बोलते हैं। याद रखना, प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं और फोकस भी बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से सारे चीजें, ये चीजें एक्सेप्टेड है। क्लियर है? अब इसी को अगर मैं बोलूं कि अगर मैं फोकस से ही निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो अब एक बात बताओ, ये अगर फोकस है तो यहां और यहां के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? बताओ, यहां से यहां के डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे? बताओ। फोकस लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस लेंथ बोलते हैं। ठीक है? और ये फोकस जो होता है ना, वो बिल्कुल सेंटर होता है। किसका? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का सेंटर होता है बेटा, ये सेंटर होता है। ठीक है? तो बहुत सिंपल है कि ये जो रेडियस है वो पूरा ये कंप्लीट है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? R इक्वल टू
2f। क्या लिख सकते हैं, r इक्वल टू 2f। जो ये फोकल लेंथ है ना बेटा, इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्या है, हाफ ही तो है, इसका हाफ ही तो है। अगर मैं f करूंगा तो क्या हो जाएगा, r/2। अब समझ में आ रहा है, यही चीजें होती हैं बस। इसमें बस ये आपको दिमाग में रखना है कि कनकेव में सब कुछ क्या हो रहा है, मिरर के सामने हो रहा है, कन्वेक्स में सब कुछ मिरर के पीछे होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो ना, सीधा इमेज कैसा, ये मिरर ऐसा हो जाएगा ना, अब ऐसा हो जाएगा और इधर से क्या होगा, ऐसे पेंटेड होगा, ऐसे ये रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। तो आप उस समय रेडियस वाली बात पे जब जाओगे तो रेडियस इधर ही तो था, तो यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा पोल हो गया, यहाँ पे हमारा इसका फोकस हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ को हम रेडियस बोलेंगे। तो इस वाले केस में भी सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो रे आती है ना बेटा ऐसे, वो इधर चली जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, अपीयर टू मीट करते हैं, यहाँ पे ज़बरदस्ती मिलवाते हैं सपनों में। जैसे आपको भी अगर कोई वैसे पसंद उसंद है तो रियल में तो मिल नहीं पाते हो, सपनों में तो देख ही सकना, सपना तो देख सकते हैं ना, सपनों में तो मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सपनों में मिलाते हैं। आगे देखते हैं। अब वही जो कनकेव मिरर है और कन्वेक्स मिरर है, उससे कुछ चीजें दी, शेप कैसा होता है, तो इनवर्ड होता है, पहले ही पढ़ चुके। देखो लाइट आ रही है और यहाँ पे मीट कर रही है। नेचर ऑफ इमेज कैसा होता है, तो रियल और इन्वर्टेड, और जब भी वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट बनेगा। याद रखना, रियल का मतलब इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगा, और वर्चुअल का मतलब इरेक्ट बनेगा। फोकल पॉइंट सामने होता है। कॉमन यूज डेंटिस्ट लोग और टॉन्स में यूज होता है। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, शेप कैसा होता है, आउटवर्ड होता है। बार बार यही पढ़ते आ रहे हैं अभी हम। नेचर ऑफ इमेज, ये नई चीजें आई हैं। नेचर ऑफ इमेज का मतलब होता है बेटा, इमेज जो है वो बनेगा कैसा। जो इमेज है, इमेज नहीं, आप लोगों को तो हिंदी भी आप लोगों की बहुत वीक है। सीबीएसई वाले बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम है यार, हिंदी लिखने नहीं आती और इंग्लिश बोलने नहीं आती है। इमेज हो गया। नेचर ऑफ इमेज क्या होता है कि इमेज कैसा बनेगा। क्लियर है, इसमें रियल और इन्वर्टेड, वर्चुअल और इरेक्ट। फोकल पॉइंट कहाँ होगा, पीछे पीछे, ठीक। कॉमन यूज क्या होता है इसका, रियर में और इसमें होता है। चलो आगे देखते हैं। अब बेटा आता है रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय ए कनकेव मिरर। अब आप लोग देखते हो ना, रे डायग्राम बनता है, सर ये यहां से जा रहा है, ये वहां से आ रहा है। कुछ भी नहीं है, हलवा है वो। बस जो मैं अभी दे रहा हूं ना, नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये आप याद कर लेना, ठीक है। कुछ चार, दो ही रूल है, लेकिन मैं उसको अलग अलग करके चार बना दिया हुआ हूं, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इस कलर, ब्लू कलर रखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या कह रहा है, पोल पी, ये हो गया पी। सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर, पहले बता दिया था मैंने वहां पे सेंटर पॉइंट। फोकस वेयर पैरेलल रेज मीट, फोकस पैरेलल रेज आएगी तो मीट करेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, सेंटर ऑफ द स्फीयर। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और ये लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इमेजिनरी लाइन। ये जो लाइन है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये कैसी लाइन है, तो इमेजिनरी लाइन है, याद रखना। या फिर ये रहने दो, इसको मैंने पेन को थोड़ा सा डार्क किया हुआ है तो सही से दिखेगा नहीं। क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ठीक है। पहला रूल क्या कहता है बेटा, और ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, इसके ऊपर, ठीक है। इसके पैरेलल अगर कोई भी रे आती है, इसके पैरेलल अगर कोई भी रे आती है, सिंपल दिमाग में रखना है, इसके पैरेलल अगर कोई भी रे अगर आ रही है यहां पे, ठीक है, इसके पैरेलल में अगर कोई रे आ रही है तो वो कहां चली जाएगी, कहां से होके गुजरेगी, कहां से होके गुजरेगी, जल्दी बताओ। ये फोकस से पास करेगी, कहां से, फोकस से। याद रहेगा, कहां से पास करेगी, तो फोकस से पास करेगी, ठीक है, फोकस से पास करेगी। और रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। अगर कोई पैरेलल रे आ रही है और जब वो इससे टकराई, ठीक है, जब इससे वो टकराई तो रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां से गुजरेगी, तो फोकस से। याद रखना है बेटा, कहां से, फोकस से। बहुत काम आएगा आगे इसे। सारी जो जितने भी डायग्राम बनेंगे, रे डायग्राम, वो सब इसी से बनेंगे, ठीक है। इसको कॉपी में नोट कर लो, अगर शुरू से करते आ रहे हो तो वेरी गुड, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। अब यहां पे क्या कह रहा है
ये पहला रूल हो गया हमारा कि जो भी लाइन यहां से आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां से पैरेलल एक लाइन गया, वो मिरर से टकराया और मिरर से टकरा के कहां चला जाएगा, फोकस से होके रिफ्लेक्ट कर जाएगा। याद रखना है पैरेलल लाइन कनकेव लेंस में, सॉरी कनकेव मिरर में जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो फोकस से होके चली जाएगी। अभी याद ही कर लो इसको अच्छे से, अभी याद ही कर लो अच्छे से। अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, साथ में बोलना, अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। पैरेलल आ रही है, मिरर से टकराई, रिफ्लेक्शन हुआ, फोकस से होके चली गई। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम सेकेंड रूल पे चल रहे हैं। अब अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लो भाई, बड़े आलसी हो यार तुम लोग, लिख तो रहे नहीं हो, नोट्स बना लोगे तो दिक्कत थोड़े ना हो जाएगी, काम ही आएगा तुम्हें आगे। फिर लास्ट टाइम पे बोलोगे अरे सर जी पीडीएफ दे दो, मेंशन कर दो। रूल टू क्या कह रहा है कि सेंटर पॉइंट ऑफ अ मिरर पहले से पता है, फोकस क्या होता है, वेयर पैरेलल रेज मीट, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सी, यहां से यहाँ के डिस्टेंस को हम आर बोल रहे थे। इसको आप बार बार इसको पढ़ना, आप इसको ना आप हर बार पढ़ना ताकि ना ये छप ही जाए दिमाग में, इसलिए मैंने हर स्लाइड पर रखा है ये फोकस। ये क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, अ रे पासिंग थ्रू फोकस, जो रे अभी हम क्या कह रहे थे, पैरेलल आ रहा था किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से जा रहा था। अब हम फोकस से ही एक रे निकाल देंगे, क्या करेंगे, फोकस से ही एक रे निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये बिल्कुल उल्टा है पहले रूल का उल्टा। पहला जो रूल था उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑफ फर्स्ट रूल, उसका उल्टा है ये। कैसे, आओ देखते हैं, आओ देख लेते हैं। कह रहा है अ रे पासिंग थ्रू फोकस, चलो भाई फोकस से पास कराते हैं, फोकस से हम पास कराते हैं रे को, फोकस से हमने पास कराया। तो यहां पे आपको एक चीज दिमाग में रखना है, ये रे क्या है, आ रहा है, ठीक है। तो जब ये इससे मिरर पे आएगा तो ये कह रहा है कि जो ये रे है वो क्या हो जाएगा, जो ये रे है वो पैरेलल हो जाएगा। किसके पैरेलल हो जाएगा, किसके पैरेलल हो जाएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के। ये हमारा क्या है पता ही होगा, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। दो लॉ हमने देख लिया ना। पहला क्या था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो फोकस से होके गुजरेगा, ठीक है। और अगर दूसरा रूल क्या है कि अगर फोकस से ही गुजार दिया तो उसी का रिवर्स हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रूल 2 हो गया। लो भाई अगर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, काम ही आएगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा थर्ड लॉ कहता है कि वो सेम चीजें हैं, पी पोल, फोकस एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कह रहा है, अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग बैक अलोंग द सेम पाथ। अब क्या कह रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप एक रे को क्या करा रहे हो, पास करा रहे हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मतलब यहां से आप ऐसे पास करा रहे हो, सिंपल, यहां ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे आपने पास कराया, ठीक। तो सेम पाथ पे तो क्या हो जाएगा बेटा, सेम पाथ पे क्या हो जाएगा, वो मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सेम पाथ पे क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। वो बैक मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसको ओवरलैप कर देता हूं ताकि समझ में आए, ठीक है। ये क्या होगा, सेम पाथ पे ओवरलैपिंग हो गया। सेम पाथ पे ये, अरे कहाँ लगा रहा हूं, अरे मैं सच बता रहा हूं, जितना सेंसिटिव ये बोर्ड है उतना सेंसिटिव तो वो भी नहीं थी। यहां देखो, क्लियर है। तो क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर से कोई अगर रे आती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही चली जाएगी। समझ में आया, चली जाएगी। पढ़ाई पे ध्यान दे दो, कोई काम नहीं आने वाला है। जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी, तुम डिस्टर्ब हो जाओगे बस है। चलो यहां देखो, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है
कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे आई है तो क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिटर्न चली जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। वो वाला रूल जो 90 डिग्री पे आ रहा था और 90 डिग्री पे चला जा रहा था, नॉर्मल लाइन जो था इमेजिनरी, उस रिलेट कर सकते हो, बाकी ये याद कर लेना। ठीक है, क्या कह रहा है, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से चली जाएगी। ठीक है, अब आता है लास्ट हमारा रूल 4, क्या कह रहा है, पोल, अ रे स्ट्राइकिंग द पोल रिफ्लेक्टिंग अबोइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपको यहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर नहीं याद है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है भाई, आपको यहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद होना चाहिए। क्या कह रहा है हम ये देख लेते हैं जरा सा। ये कह रहा है बेटा कि अगर कोई भी रे अगर कहां पे आती है, अगर ये कलर सही से दिख रहा है ना, कि अगर नहीं दिख रहा है तो हम इसमें ब्लू ले लेते हैं, ब्लू सही से दिखता है। ठीक है, अगर ये यहां से पोल पे आया, अरे रुक जा, कहां आया, पोल पे आया, किस पे आया, पोल पे आया। ठीक है, तो ये क्या कर जाएगा, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, मतलब वही रूल जो हमने उस समय पढ़ा था, याद करो जरा, याद करो जरा, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक ये लाइन है इंसिडेंट रे और एक ये है रिफ्लेक्टेड रे, यही तो पढ़ा था ना, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, और यहां से एक आ रहा था हमारा क्या, नॉर्मल, ये आ रहा था हमारा नॉर्मल, यही तो था। तो हमारा ये जो था वो आई और ये जो था वो आर, ये दोनों क्या था, इक्वल था ना, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। हाँ, तो इसी को क्या कर दिया, टेढ़ा कर दिया, टेढ़ा कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, टेढ़ा करने में कौन सी दिक्कत है, टेढ़े कर लो, ये रहा। ठीक, और यहां से ये लाइन आया, यहां से ये लाइन ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया। क्लियर है, और जो हमारा एक ये लाइन है, डॉटेड बना देता हूं ताकि समझ में आए सही से, जो हमारा ये लाइन है ये क्या है बताओ, प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, इमेजिनरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से ऐसे निकाल देते हैं, प्रिंसिपल वही तो है कि कुछ अलग है। और यहीं पे क्या रख दिया हमने, यहीं पे हमने रख दिया क्या, कनकेव लेंस, इधर से पेंट कर दिया, बस क्लियर, समझ में आया। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, एक सेकेंड, बच्चों को फिर दिक्कत हो जाएगी कि सर जी ये कैसे कर दिया आपने, ये तो पॉसिबल नहीं था। इसी को हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा कर्व कर लेते हैं, आपके एग्जाम में ज़्यादा कर्व पूछेगा भी नहीं, हल्का सा भी कर्व रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो गया क्या, पोल, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, तो ये जो एंगल है आई वो हमारा आर के बराबर होगा। यही कह रहा है हमारा फोर्थ रूल, यही तो कह रहा है कि भाई जो ये एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, यही तो कह रहा है कि जो ये एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होगा। बस यही 4 रूल हैं बेटा, इस 4 रूल को आप अच्छे से याद कर लेना। मैं आपको सही बता रहा हूं, एक भी रे डायग्राम ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, इस बात की मेरी गारंटी है आपसे। ये जो 4 रूल है वो आप अच्छे से याद कर लेना, जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा उसमें हम रे डायग्राम बनाना सीखेंगे, और मैं कह रहा हूं मेरे से पहले आप रे डायग्राम बना लोगे। जब तक मैं बोर्ड पे मिरर बनाऊंगा इतने आप पूरा रे डायग्राम बना के रेडी रहोगे। बस ये आप प्रॉमिस कर लो कि जो ये 4 रूल्स हैं ये आपको याद होने चाहिए। क्या क्या थे एक बार ऐसे सुन लो। सबसे पहले क्या था, पहले हम कनकेव की अभी बात कर रहे हैं फिलहाल। कनकेव में क्या था, अगर कोई भी लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, अगर दूसरा रूल क्या था, कोई भी लाइन अगर हम फोकस से गुजारते हैं रे को तो क्या हो जाता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, रिवर्स ऑफ फर्स्ट रूल। दूसरा क्या था कि अगर तीसरा क्या था कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है और मिरर से टकरा के सेम पाथ पे
रिफ्लेक्ट कर जाती है, बैक हो जाती है। फोर्थ रूल क्या है हमारा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वही वाला रूल याद रखना बस कि यहां से रे आई, जब ये टकरा के रिफ्लेक्ट की तो जो इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया, लाइट का ट्रेवलिंग पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, लॉस पढ़ लिए, मिरर टाइप पढ़ लिया, स्पेरिकल जो पार्ट होता है वो पढ़ लिया। उसके बाद यहाँ पे हम रे डायग्राम के भी लॉ पढ़ लिए, हमने रे डायग्राम के भी लॉ जो है वो पढ़ लिए। ठीक है, सबको थोड़ा शॉर्ट समरी में लिखा गया है। आगे है हमारा क्या कि भाई ये आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, रे डायग्राम बनाना सीखेंगे, कैसे बनाना है वो देखेंगे, मिरर फॉर्मूला देखेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सब कुछ करा दूंगा मैं, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और लेक्चर बाय लेक्चर आएगा, कोई वन शॉट का दौर नहीं है भाई, तसल्ली से पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। ठीक है, फिर हम मैग्निफिकेशन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होता है खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर जब इसका अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर का हम हर अलग अलग तरीके करेंगे। पहले हम लेक्चर 1 हमारा होगा, फिर लेक्चर 2 होगा। अब जितने भी लेक्चर में हो हम वो कवर करेंगे, बिल्कुल डिटेल्ड में अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से सारे पॉइंट को कवर करेंगे कि आपको पूछने का मौका ही नहीं मिले कि सर ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आई। ठीक है, उसके बाद हमारा जो भी लेक्चर जब कंप्लीट हो जाएगा तो सेकेंड पार्ट में हम करेंगे इसका PYQ। ठीक है, और CYQ में करंट ईयर क्वेश्चन करेंगे, और फिर हम करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। हम स्टार्टिंग से ही एक चैप्टर को इस लेवल पे कंप्लीट करेंगे कि हमें बोर्ड के टाइम पे टेंशन ना लेना पड़े। ठीक है।